सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। कि कैसे हम 10 रुपए के प्रीमियम का 100 रुपए का टारगेट रख सकते हैं, राइट। जैसे कई बार हमें देखने को मिलता है कि प्रीमियम 10 रुपए का 100 पहुंच गया, 150 पहुंच गया, ठीक है। तो हम कौन से कंडीशन में इसे पकड़ सकते हैं, राइट। जैसे आज मुझे एक अच्छा सेटअप मिला, ठीक है। आज सेटअप देखने को मिला, अगर आप निफ्टी के एक्सपायरी को देखोगे तो ये 25,000 रुपए का पुट है, ठीक है। ये इसने लो लगाया 20 रुपए का, ठीक है। और मैं कहूँ कि अगर यहाँ से हम बाई कर सकते हैं 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए के आसपास बाई करेंगे और टारगेट एटलीस्ट 100 150 का रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो टारगेट इसने 142 147 का मार किया है, ठीक है। अगर आप इसे परसेंटेज वाइज देखोगे तो लगभग इसने 6 गुने, ठीक है, 600% से ज्यादा इसने मूव दिया है 10 मिनट के अंदर, ठीक है। और हम इस चीज को पकड़ सकते थे और मैंने पकड़ा भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल कर रखा था, ठीक है। उसके ऊपर हम बात करते हैं कि हम इसे कैसे पकड़ सकते हैं या फिर इस मूव को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट को देखो, ठीक है। मैं आज आपको अगर निफ्टी 50 का एक चीज दिखाऊं और एक चीज बताऊं, ठीक है। हो सकता है आपने इस चीज को नोटिस ना किया हो, ठीक है। बहुत लोग इस चीज को नोटिस नहीं करते कि जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल के पास पहुंचती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अगर मार्केट की अगर बात करें तो स्पेशली निफ्टी की बात करें तो जब भी निफ्टी की स्ट्रॉन्ग 1000 पॉइंट तो मूव को कवर करता है, उसके बाद यहाँ पे एक शार्प सेलिंग मूव आती है। मतलब कहने का मतलब है कि जब भी मार्केट पहली बार 26,000 को टच करेगा या फिर 25,000 को टच किया या फिर 27,000 को फ्यूचर में टच करेगा, टच करते के साथ एक शार्प मूव आती है 100 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, ठीक है। बहुत अच्छा मूव आता है और वहां पे आपको एक जो प्रीमियम होता है उस दिन की जो एक्सपायरी होती है, राइट, वहां पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। दो गुने 3 गुने हमारे कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्यों होता है, सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं, या फिर ये चीज पहले कितनी बार हुआ इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज को पहले काफी नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आज के अगर आप देखोगे निफ्टी का हाई इतने लगाया है 26,012 का हाई लगाया और वहां से शार्प मोमेंटम आया, ठीक है। वहां से बिल्कुल शार्प मोमेंटम आया जब मार्केट ने पहली बार 26,000 को टच किया। अब हम देखते हैं कि क्या मार्केट ने 25,000 को टच किया तो क्या मूव आएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक बार थोड़ा सा मार्केट पीछे चले जाऊं और देखते हैं सबसे पहली बार मार्केट ने 25,000 को कब टच किया था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने सबसे पहली बार 25,000 को, आई थिंक यहाँ पे ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने पहली बार एग्जैक्टली 25,000 को टच करने के बाद एक शार्प मूव आया था। हम उसको देखते हैं कि कितना पॉइंट का मूव था और हम उसे कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो 29 जुलाई के एक बार मैं आपको यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। उसी दिन मार्केट ने पहली बार 25,000 को टच किया था, ठीक है। तो 29 जुलाई का हम एक बार देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा 29 जुलाई, ठीक है। एक बार इस चीज को हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला, ठीक है। और मार्केट गैप अप खुलने के बाद कितना खुला है 24,942 के, ठीक है। ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और एग्जैक्टली इसने 25,000 के लेवल को जस्ट इसने टच किया, ठीक है। जस्ट इसने टच किया और उसके बाद शार्प मोमेंटम आया, ठीक है। यहाँ पे आपका कैपिटल हो सकता है कितना पॉइंट का मूव है, 200 पॉइंट का निफ्टी में मूव है। अगर आपने इस दिन यहाँ पे सिर्फ इसको टच करते के साथ एक्सपायरी अगर हो या फिर किसी और का एक्सपायरी हो, ठीक है। सपोज करो कि आप निफ्टी देखो, एक बात याद रखना कि अगर निफ्टी 50 में मूव आ रहा है या फिर कोई भी इंडेक्स मूव आ रहा है तो लगभग इंडेक्स साथ ही मूव करते हैं। अगर कोई भी बड़ा मोमेंटम आता है निफ्टी 50 में या फिर किसी भी इंडेक्स में तो ऑलमोस्ट हर इंडेक्स में कुछ ना कुछ मूव आता है, ठीक है। तो निफ्टी में अगर इतना बड़ा मूव आया तो उस दिन जिसकी एक्सपायरी रहेगी, जैसे 27 जुलाई का कौन सा वो था डे था, हम एक बार इस चीज को देखते हैं। तो यार देखो मंडे था, तो मंडे को किसकी एक्सपायरी होती है, मंडे को हमारी मिड कैप की एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो मिड कैप में भी एक शार्प मोमेंटम आया होगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी मार्केट किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल को पहुंचे, साइकोलॉजिकल से मतलब 25,000 या 26,000 या फ्यूचर में 27,000 को मार्केट जब टच करेगा, जब मार्केट फ्यूचर में जब 28,000 को टच करेगा निफ्टी 50, तो उस दिन जिसकी भी एक्सपायरी होगी, ठीक है, जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होगी हम वहां पे पुट बाई कर सकते हैं, राइट। जैसे मार्केट टच करे थोड़ा सा रिस्क लेकर हम वहां पे पुट बाई करेंगे एक बड़े टारगेट के लिए, राइट। और ये चीज मैं पिछले बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, ये चीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ कि मार्केट ने जब पहली बार 24,000 को टच किया था तो क्या वहां पे हमें ये चीज मूव देखने को मिली थी, हम उस चीज को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे मार्केट ने पहली बार 24,000 को टच किया था, हम यहाँ पे देखोगे तो ये रहा, आई थिंक यहाँ पे इस कैंडल में मार्केट ने 27 से 28 जून को टच किया एक बार, ठीक है। 5 मिनट के कैंडल में हमें चीजें क्लियर हो गई। तो एक बार मैंने 5 मिनट का लगाता हूँ चार्ट, ठीक है। एक बार 27 जून को देखते हैं, ठीक है, क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने मूव किया, ठीक है। आई थिंक ये रहा हमारा, ये रहा देखो, यहाँ पे इसने 975 का हाई लगाया, उसके बाद एक शार्प मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमें शार्प मूवमेंट देखने को मिला जैसे ही मार्केट ने 24,000 को टच करने वाला था। यहाँ पे 24,000 से थोड़ा सा पहले एक मूवमेंट यहाँ पे आ गया, राइट। तो याद रखना जब भी साइकोलॉजिकल लेवल के पास मार्केट पहुंचता है 24,000, 25,000, 26,000, ठीक है, वहां पे एक शार्प मोमेंटम आता है। तो उस दिन आपकी जिसकी भी एक्सपायरी होगी, जिस भी इंडेक्स एक्सपायरी होगी, आप वहां पे अगर पुट बाई करोगे, जैसे आज फिर निफ्टी में अगर पुट बाई किए होते तो वहां पे आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पे क्या कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो एक साइड हमने निफ्टी का लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे 26,000 को हम यहाँ पे मार्क कर रखेंगे, ठीक है। मार्केट को यहाँ पे 26,000 को मार्क कर रखेंगे
और जिसकी भी एक्सपायरी है उसके पुट को हम यहाँ पे मार्क करके रखेंगे, मतलब उसके पुट को लगा के रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे बाई ऑर्डर पे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे टच कर रहा है तैसे हम यहाँ पे पोजीशन लगाएंगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ। याद रखना आप उतना ही लॉस करने के लिए रेडी रहना ऑप्शन बाइंग में या फिर कहीं पे भी जितना बियर कर सको, ठीक है। तो जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है वहां पे पोजीशन लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ही इसने 26,000 को टच किया होगा आपका यहाँ पे कहीं पे बाई होता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं बाई होता है 30 रुपए के आसपास। और ये देखो टारगेट क्या शानदार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कैपिटल डबल ट्रिपल हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सेटअप बहुत अच्छा से काम करता है, ठीक है। और यार देखना मार्केट जितना ज्यादा एक्सटेंड करेगा, ठीक है, जैसे मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, ठीक है, तो मार्केट जितना ज्यादा एक्सटेंड करेगा, ठीक है, जैसे सपोज करो कि मार्केट पहले 24,000 को टच किया पहली बार, फिर 25,000 को टच किया पहली बार, फिर 26,000 को टच किया पहली बार, फ्यूचर में 27,000 को पहली बार जब टच करेगा तो वहां पे और शार्प मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना बड़ा नहीं, मतलब शार्प मोमेंटम आपको इंट्राडे में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट जितना ज्यादा एक्सटेंड होता चला जाएगा उतना ही शार्प मोमेंटम साइकोलॉजिकल लेवल को टच करते के साथ हमें दिखेगी, ठीक है। और ट्रेड हमें ऐसा नहीं कि हमने 2 महीने 3 महीने करना है, ठीक है। ट्रेड हमें लंबे टाइम तक करना है, ठीक है। तो फ्यूचर में आप जब भी 27,000 को टच करेगा या फिर अगर 28,000 को टच करेगा, ठीक है, तो आप वहां पे एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक पुट साइड का बना सकते हो, ठीक है, ट्रेड। और वहां पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ चीजें जानने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक्चुअली आज क्या किया, मैं बताता हूँ। मैंने आज यहाँ पे पुट बाय नहीं किया था, मैं एक्चुअली में क्या किया था कि मैंने यहाँ पे कॉल सेल करके रखा था 26,000 का, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट दे गया, राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आपको वीडियो में और अच्छी खासी हमें वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, बाय।